Hello everyone, Hariom. This is Jigyasa here and I'm back again with a different topic today. और आज जिस विषय पे हम बात करेंगे वो है कैसे कोई भी बिगनर अपनी प्रैक्टिस को शुरू कर सकते हैं। तो एज ए बिगनर आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे कि कैसे आप अपनी योग की प्रैक्टिस को शुरू करें और आपको कौन से आसन करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि योग सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज ही नहीं है, इट्स मोर देन दैट। ये आइडिया आपको भी होना चाहिए। एंड अगर जो लोग सिर्फ फिजिकली या सिर्फ एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो प्लीज़ उस स्टिग्मा से थोड़ा सा बाहर निकल के थोड़ा और बड़ा सोचने की कोशिश करिए। बिकॉज योग सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं है, या सिर्फ आसन नहीं है योग। हम एक आसन करते हैं और हम बोलते हैं कि हम योग कर रहे हैं, तो वो वर्ड गलत है। एंड कैसे गलत है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहली बात है, योगा एक फिलॉसफी है एंड योगा इज़ योर लाइफ स्टाइल। योगा इज़ नॉट आसना और any other thing. Yoga is your lifestyle and how much you can like improve yourself to offer to the society. That is yoga. And yoga should be how yoga is actually philosophy. बिकॉज पतंजलि के द्वारा इसका अभिवार्य हुआ या उदय हुआ योग का। एंड इसी तरह से राम और भगवान राम और कृष्ण ने भी इस पे चर्चा करी है, जैसे कि आप आजकल सभी देख सकते हैं टेलीविजन पर भी। तो राम भगवान ने जैसे बात करी है नवधा भक्ति की, और वैसे ही श्री कृष्ण ने बात करी है सांख्य योग की और कर्म योग की, और भी सारे योग की बात करी है उन्होंने। तो योग एक परिपूर्ण विषय नहीं है। योग इज नॉट कंप्लीट बिकॉज हर युग में हर एक व्यक्ति ने अलग अलग तरीके से इस पे अपने व्यू पॉइंट्स रखे हैं, इस पे चर्चा करी है। तो योग एक परिपूर्ण विषय नहीं है। तो पर आजकल हो क्या गया है, योग एक्चुअल में दर्शन है। जैसे मैंने बोला कि योगा इज फिलॉसफी, और उस फिलॉसफी को आप कैसे अपने लाइफस्टाइल में इनबिल्ट करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। बिकॉज योगा इज ऑल अबाउट यमास एंड नियमास, कि आप वो रूटीन लाइफ में अपने कैसे वो यम और नियम को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे विषय है कि आजकल योग को दर्शन की तरह बिल्कुल नहीं लिया जाता है, उसे सिर्फ एक प्रदर्शन की तरह लिया जाता है। तो प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, आप उस प्रदर्शन का एक तरह से एक रोबोट ना बनिए कि आप जो देखा आप उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, या आपने जो इंस्ट्रक्शन किसी ने आपको दिया एंड आप उसी पे चल रहे हैं। दैट्स नॉट इट। मतलब ये एंड नहीं है। मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में एक लाइन बोली कि योगा शुड बी योर लाइफ स्टाइल। एंड देन सेकेंडली योगा है गुरु और शिष्य की परंपरा, और आज योगा में गुरु शिष्य परंपरा है ही नहीं। अगर हम देखें आजकल नए नए टाइप्स ऑफ योगा, पावर योगा, एरियल योगा, और भी इवन बियर योगा आई हर्ड। सो ये सारे टाइप्स ऑफ योगा बहुत ज़्यादा हम अट्रैक्ट करते हैं रादर देन हमारे ट्रेडिशनल और क्लासिकल योगा। हम ट्रेडिशन को बोले बिकॉज योग हमारी संस्कृति है, योग हमारी सभ्यता है। हम उससे भूल रहे हैं। हम एक्चुअल में अट्रैक्ट किस चीज़ से हो रहे हैं? पावर योगा से अट्रैक्ट हो रहे हैं हम, ये एरियल योगा से अट्रैक्ट हो रहे हैं, और बाकी और भी टाइप्स ऑफ जितने भी योगाज आजकल आ रहे हैं मार्केट में, हम उन सब चीज़ों से अट्रैक्ट हो रहे हैं। और इन सब योगा में कहीं गुरु शिष्य परंपरा नहीं है। एंड योग एक्चुअल में है गुरु शिष्य परंपरा। और योग में आपको सिखा नहीं सकती हूँ, मैं सिर्फ बता सकती हूँ आपको, मैं सिखा नहीं सकती। सिखाने के लिए गुरु की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर आप योग को एक परिपूर्ण विषय की तरह अगर सीखना चाहते हैं तो वो एक गुरु ही आपको उसका मार्गदर्शक बन सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एंड योगा जो आप देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो योग नहीं है। योगा इज योर ओन एक्सपीरियंस दैट यू ओनली कैन फील इट, दैट यू ओनली कैन एक्सपीरियंस इट। नोबडी एल्स विल कम टू यू टू टीच यू दैट एक्सपीरियंस। एंड अपना एक्सपीरियंस भी कोई आपको जब बताएगा तो वो उस तरह से नहीं बता सकता जिस तरह से वो फील करता होगा। तो दैट इज योगा। सो जस्ट फील द एसेंस एंड एक्चुअली एक्सपीरियंस दैट एसेंस ऑफ योगा। लेट्स बिगिन द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस शुरू करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, सेफ्टी मेजर्स की तरह आपको ध्यान में रखने हैं। जब भी आप अपनी योग की प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं तो उसको करने से पहले आपके मील्स और आपकी प्रैक्टिस के बीच में एटलीस्ट 4 आवर्स का गैप होना चाहिए।
एंड आप प्रैक्टिस सुबह, इवनिंग या इवन दिन में भी कर सकते हैं, बट आपको ये ध्यान देना है कि आपके मील्स और आपकी प्रैक्टिस के बीच में सफिशिएंट गैपिंग हो। एंड थर्डली आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हैं या आप बहुत तेज धूप से अगर आए हैं तो उस दौरान आपको प्रैक्टिस अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप स्विमिंग करके आए हैं, आपने एथलेटिक्स किया है, जिम्नास्टिक्स किया है, कुछ भी इस तरह की एक्टिविटी करिए तो आपका गैप होना चाहिए सफिशिएंट, या आप कुछ रिलैक्सेशन वाले आसन करें अगर आपको अपनी प्रैक्टिस को शुरू करना है। एंड अगर आप गैपिंग नहीं रखेंगे मील्स के बीच में तो आपकी बॉडी पेन हो सकता है, नोजिया आपको फीलिंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है, एंड यू मे ऑल्सो एंड अप वॉमिटिंग। सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको जब आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ब्रीदिंग का सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। ब्रीदिंग आपको नाक से ही करनी है, इनहेल और एक्सहेल, स्पेशली एक्सहेल में आपको ज़्यादा फोकस करना है। एंड ज़्यादा आपको ध्यान देना है वो आपको अपने पॉस्चर पे ध्यान देना है। जब आपका पॉस्चर में आप मास्टर कर लेंगे या अपने आसनास में आप मास्टर कर लेंगे, देन ऑटोमेटिकली जो ब्रीदिंग अवेयरनेस है वो ऑटोमेटिकली होगी। आपको ज़बरदस्ती उसमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी ज़्यादा ब्रीदिंग पे आपको फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ इनहेल एक्सहेल नाक से करना है और ज़्यादा आपको आसनास पे फोकस करना है, पॉस्चर। So that's it and let's start the practice. सबसे पहला आसन है समस्थिति। सीधे खड़े हो जाइए। आपके दोनों पैर, टोज़, एंकल्स और हील्स एक दूसरे से टच करेंगी। आपका बॉडी वेट आपके दोनों पैरों पर बराबर स्प्रेड होना चाहिए। आपकी स्पाइन सीधी हो और छाती उठी हुई हो। गर्दन एकदम सीधी, हेड सीधा और सामने देखिए। नेक्स्ट आसन है ऊर्ध्वहस्तासन या ऊर्ध्व ताड़ासन। दोनों हाथों को समस्थिति से ही ऊपर की ओर स्ट्रेच करिए, एक्सटेंड करिए। आपकी कलाई, आपकी उंगलियां दोनों स्ट्रेच करनी चाहिए, एक्सटेंड करनी चाहिए और दोनों हथेलियां एक दूसरे को फेस करेंगी। नेक्स्ट आसन है ऊर्ध्व बद्धांगुली आसना। सबसे पहले दोनों पैरों के बीच में 10 to 12 इंचेस की दूरी रखिए। दोनों हाथों को इंटरलॉक करिए और स्ट्रेच करिए ऊपर की ओर। आप अपने हाथों को ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाइए और कमर को ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसी तरह से आपको लेटरल बेंडिंग करनी है। ध्यान दीजिएगा बॉडी आगे और पीछे की तरफ ना जाए। अगला आसन है कटी चक्रासन। इसमें दोनों पैरों की दूरी आपके कंधे की चौड़ाई के बराबर हो। अपने लेफ्ट वाले हैंड को अपने राइट वाले हैंड के शोल्डर के ऊपर रखें और अपने राइट वाले शोल्डर को देखते हुए ट्विस्ट करें और दोनों पैर आपके जहां हैं वहीं पे प्लांटेड होने चाहिए। नेक्स्ट आसन है गोमुखासना हस्त मुद्रा के साथ। इसमें 2 स्टेप्स हैं जहां आपको सबसे पहले अपने हाथ को नीचे से फिक्स करना है और दूसरा स्टेप है जहां अपने हाथ को आपको ऊपर से फिक्स करना है। तो जहां आप अपने हाथ को नीचे से फिक्स करेंगे उसमें अपने हाथ को पूरा घुमाते हुए आप अपने बटक से होते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ स्लाइड करिए जब तक आपका हाथ दोनों शोल्डर ब्लेड्स के बीच तक ना पहुंच जाए। अब ऊपर से जब आप अपने हाथ को लेके आएंगे तो हाथ को बेंड करिए और घुमाते हुए अपने हाथ को नीचे की ओर शिफ्ट करिए दोनों शोल्डर ब्लेड्स के बीच में। अगर आप पकड़ सकते हैं तो दोनों फिंगर्स को क्लैस्प करिए, अदरवाइज आप इस तरह से बेल्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अगला आसन है वृक्षासन। दीवार से कम 12 इंच की दूरी बना लें। अब अपने राइट पैर के तले को अपने लेफ्ट थाई के अंदर के हिस्से पर अच्छे से दबाव देते हुए रख लें। ध्यान दीजिए कि आपका जो लेफ़्ट लेग है वो स्थिर होना चाहिए, उसमें कोई भी आपकी हलचल नहीं होनी चाहिए। अब धीरे से अपने राइट वाले हाथ को दीवार पे सपोर्ट में रख सकते हैं और जो आपका लेफ़्ट हाथ है उसे खूब अच्छी तरह से ऊपर की ओर एक्सटेंड कर लें। ध्यान दीजिए कि आपका छाती का जो डायरेक्शन है वो सामने की ओर होना चाहिए और आपकी छाती उठी हुई होनी चाहिए। अगला आसन है उत्कट आसन। इसमें पहला वेरिएशन है जिसमें आपकी पीठ दीवार से सटी हुई रहेगी। इसके लिए आपको कम से कम दीवार से 8 से 10 इंच की दूरी बनानी है। अब धीरे से अपनी पीठ को दीवार पर रख दीजिए। अब धीरे धीरे नीचे स्लाइड होइए। आपको तब तक स्लाइड होना है जहाँ आपकी थाइज़ और आपके पैर एकदम एल शेप में ना बन जाए। उसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि आपकी पीठ एकदम दीवार से सटी हुई होनी चाहिए, कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। अपने हाथों को घुमाइए और दीवार पर रख दीजिए। पेट एकदम ढीला, छाती उठी हुई। अब नेक्स्ट वेरिएशन है जहाँ आपको अपने हाथ का सपोर्ट लेना है दीवार पर।
दोनों हाथों का कप शेप बनाइए और दीवार पर रखिए, हाथ बेंड करिए। अब धीरे धीरे घुटनों को बेंड करते हुए बैठिए और अपने थाइस को पैरेलल करिए ज़मीन से, छाती उठी हुई रहेगी और हल्का सा वज़न अपने दीवार की तरफ ले जाइए। अगला जो लास्ट आसन है वो है शवासन। शवासन में आप रिलैक्स करेंगे, उसके लिए आपको करना है बद्धकोणासन। बद्धकोणासन के लिए आपको पहले बैठना है, बैठ करके दोनों पैरों के तले को मिला लीजिए। उसके बाद अपनी दोनों थाइस को ढीला छोड़िए और धीरे से पीछे लेट जाइए। लेटने के बाद अपने दोनों हाथों को अपने शरीर से एटलीस्ट 6 इंचेस की दूरी पर रखिए। हथेली ऊपर की ओर होगी, उंगलियां खुली हुई रहेंगी। श्वास की गति को एकदम सामान्य करिए। आपका शरीर एकदम ढीला होना चाहिए, आपके शरीर के किसी भी अंग में किसी भी प्रकार का कोई तनाव ना हो। And within these years of my yoga practice, what I felt is that yoga is just not merely an exercise. It is all about connecting with yourself. It's all about understanding yourself, understanding your emotions, settling down all your unnecessary thoughts and emotions. And it is about having a disciplined approach towards life. And so that's it. In short, yoga is an art. It is an art of life. Hari Om. See you next time.